ये उन दिनों की बात है जब मैं 18 साल की थी। मैं इंतहाई खूबसूरत थी। मेरी जिस्मानी खदोखाल बहुत ही उम्दा थी। तब स्कूल में जाती थी। स्कूल के सब लड़के मेरी खूबसूरती के दीवाने थे। मेरा बड़ा भाई लकड़ी का काम करते हैं और वो अच्छे पैसे कमाते हैं। हमारे घर में तमाम आशाई से मौजूद है। भाई की उम्र 27 साल हो चुकी है और भाई की शादी की डेट फिक्स हो चुकी थी। हम सभी बहुत खुश, मेरी अम्मी भी बहुत खुश थी क्योंकि उनके सबसे बड़े बेटे की शादी थी। ये हमारे घर की पहली शादी थी। मैं तो अभी काफ़ी छोटी थी, इसलिए मेरा नंबर अभी काफ़ी दूर था। हम 2 ही बहन भाई हैं। मैं घर वालों की लाडली बेटी हूँ। मुझे सब खानदान वाले बहुत ही प्यार करते हैं क्योंकि मैं इकलौती हूँ। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में भाई की शादी की डेट फाइनल हुई। हम सब घर वालों ने धूमधाम से शादी की तैयारी की। सब ने नए जोड़े सिलवाए। मैंने भी किसी से कम नहीं थी। मैं भाई की शादी थी और ऐसा हो ही नहीं सकता था कि मैं उम्दा लिबास न पहनूं। मैं मेहंदी के लिए सूट लेकर आई और बारात वाले दिन मैंने फ़्रॉक पहनी थी। वलीमा के लिए मैंने लहंगा पहना था। दिसंबर के दूसरे हफ्ते रिश्तेदार हमारे घर आना शुरू हो गए थे। बाकी सब ने तो मेहंदी वाले दिन ही आना था, लेकिन मामू जान अपनी सारी फैमिली के साथ पहले ही आ गए थे। मेरी अम्मी ने कहा एक ही भाई है, वो दुबई में रहते हैं। वो 7 साल पहले पाकिस्तान शिफ्ट हो गए थे। मेरी अम्मी उन्हें देखकर बहुत खुश थी और खुश भी क्यों ना हो, वो 7 साल बाद अपने भाई से मिल रही थी। मेरे मामू की कोई औलाद न थी, इसलिए वो मुझे अपनी बेटी समझते थे और उनसे बहुत प्यार करते थे। मैं बचपन से ही मामा की लाडली रही हूँ। ये बचपन ही है जो बहुत पसंद है और मामू हमेशा मेरे लिए चॉकलेट्स लेकर आते हैं। जब मैं स्कूल से वापस आई तो मैंने बताया कि तुम्हारे मामू आए हैं। जब मैंने ये सुना तो मैं बहुत ही खुश थी। मेरा भी दिल कर रहा था कि मैं अपने मामू से मिलूं। मैंने अम्मी से कहा कहाँ है मामू? अम्मी ने कहा ऊपर कमरे में आराम कर रहे हैं। मैंने अपना बस्ता उतारा और भागकर मामू के कमरे में चली गई। मैं भागकर मामू के साथ लिपट गई। मामू से मिलकर बहुत खुश थी। काफ़ी देर मामू के साथ बैठी रही, गपशप की। मामू ने मुझे कहा राबिया तुम तो बहुत बड़ी हो गई हो, देखो पता भी नहीं चलता कब बच्चे बड़े हो जाते हैं। मैंने कहा मामू और अब्बू बूढ़े हो रहे हैं। मामू मेरी बात पर हंस पड़े और कहने लगे मैं आज भी जवान हूँ। मैंने कहा मामू आप मेरे लिए चॉकलेट नहीं लाए? मामू कहने लगे नहीं। मैं नाराज़ हो गई। मैं जाने लगी तो मामू ने कहा अरे मजाक कर रहा था, ऐसा भी हो सकता है हम अपने बेटे के लिए चॉकलेट ना लेकर आऊँ? तो मैंने कहा फिर दो ना। मामू ने कहा अच्छा बाबा। फिर मामू ने एक चॉकलेट का डब्बा निकाला और मुझे 2 चॉकलेट दे दी। मैंने कहा मामू मुझे सारा डब्बा चाहिए। मामू ने कहा इतनी भी क्या जल्दी है, ये तुम्हारे ही लिए हैं, लेकिन अभी अगर मैंने तुम्हें सारा डब्बा दे दिया तो तुम इन्हें ख़त्म करके मुझे दोबारा तंग करोगी। मेरे मामू से कहा बहुत समझदार हो गए हैं। मामू मेरी बात सुनने लगे और कहने लगे चलो अब जाओ मेरे लिए चाय बना कर लाओ। मैं नीचे किचन में गई, मामू के लिए अच्छी सी चाय बना कर लाई। मैंने मामू को चाय पेश की और कहा मुझे इजाज़त दें, मुझे स्कूल का काम करना है। कहकर मैं अपने कमरे में आ गई। शाम को अब्बू और भाई जब घर आए तो हम सब ने मिलकर खाना खाया और उसके बाद अब्बू और मामू ने काफ़ी देर तक बातें की और पुरानी यादें ताज़ा की। मुझे स्कूल का काफ़ी काम करना था, इसलिए मैं अपने कमरे में चली गई। रात के 11 बज चुके थे और मैं अभी तक अपना होमवर्क कर रही थी। मैं अपने कमरे में आज़ाद घूम रही थी क्योंकि मुझे पता था कि ये मेरा कमरा है, यहाँ पर कोई भी मेरी इजाज़त के बगैर नहीं आएगा। मैंने हल्का सा लाज पहना हुआ था। मैं अपने काम में मसरूफ़ थी कि मुझे पता ही नहीं चला कि मामू मेरे कमरे में आ गए हैं। वो तो जब मैं बैग से बुक निकालने के लिए उठी तो मैंने मामू को देखा। मैं बेतहाशा हो गई। मामू तो किसी और ही दुनिया में घूम रहे थे। वो बड़ी गहरी दिलचस्पी से मुझे देख रहे थे। मैं समझ गई। मैंने जल्दी से अपना लास्ट दुरुस्त किया और कहा आपका भाई? और कहने लगे मुझे तो आधा घंटा हो गया है। मैंने कहा अच्छा। मुझे मामू का अंदाज़ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो मेरे मामू थे, लेकिन वो टिकटिकी बांध कर जिस तरह मुझे घूर रहे थे मुझे शक हो चुका था कि मामू ने मुझे कहा तुम्हारी हाथ की चाय पीने आया हूँ, अगर तुम पिला दोगी? मैंने कहा जी ज़रूर। मैं नीचे गई और गरम गरम चाय मामू को ला कर दी। मामू ने चाय पी, मेरी तारीफ़ करते हुए कहा तुम्हारे हाथ की चाय पीकर तो मुझे बहुत सुकून मिल गया, और जाते हुए मुझे एक चॉकलेट दे गए। अब मामू ने अपनी हरकतों को जारी रखा और दिन ब दिन मेरे करीब होते गए। एक दिन मामू ने मुझसे पूछ लिया शादी का क्या इरादा है? मैंने कहा अभी तो पढ़ लिख कर अपने पाँव पर खड़ी हो जाऊँ, शादी भी कर लूँगी। मामू ने कहा अगर कोई लड़का पसंद हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारी माँ से बात कर लूँगा। मैंने कहा नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मामू ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा बेटा मैं भी इस उम्र से गुजर गया हूँ,
तो वैसे भी दोस्त बन चुके हैं, इसलिए तुम कोई भी बात मुझसे शेयर कर सकती हो। एक रात घर वाले शॉपिंग के लिए गए हुए थे, मैं घर पर अकेली थी और घर वालों को वापस आते हुए सुबह हो जानी थी, क्योंकि एक दूसरे शहर गए हुए थे। मैं मामूली की तरह स्कूल का काम करने लगी। मुझे याद है मैंने अपने मामू से चॉकलेट तो ली ही नहीं। मैं मामू के कमरे में गई और कहा, मामू आपने मुझे चॉकलेट नहीं देनी आज क्या? मामू किसी से फ़ोन पर बात कर रहे थे, वो नहीं आई थी। गुस्से में थे। मैंने 2-3 बार कहा लेकिन मामू ने ना सुना। जो मैंने चौथी बार कहा था, मामू ने मुझे गुस्से से कहा, तुम में दिख नहीं रहा, मैं फ़ोन पर बात कर रहा हूँ। मैंने नाराज़ होकर अपने कमरे में चली गई। रात के बराबर चुके थे। मैं अपने सुरूर सो रही थी रात को आने और मुझे मनाना शुरू कर दिया और कहा, मैं तो किसी से बात कर रहा था, मुझे माफ़ कर दो, तुम तो मेरी प्यारी सी गुड़िया हो। मैंने कोई जवाब ना दिया। मामू मेरे साथ लिपट गए और मुझसे माफ़ी मांग रहे थे, लेकिन मेरा मुँह बना हुआ था। मामू ने कहा, चलो चॉकलेट का पूरा डब्बा ले लो। जब मैंने ये सुना तो मेरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, पर मामू ने कहा, इसकी एक शर्त है। मैंने कहा, ऐसी शर्त? कैसी शर्त? उन्होंने कहा, सुनाया तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई, मेरे होश खता हो गए। मेरे करने के बावजूद मुझे पकड़ लिया। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट करके बताओ।